नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था अलगी, जिसमें हमने पढ़ा था वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पैरोगेरा। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, जिसमें मॉस। नाउ ब्रायोफाइट्स, दे आर द प्लांट्स इन विच वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। वेस्कुलर सिस्टम मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट करना। Moss plant is like funaria. It is differentiated into stem, leaf को हम बोलेंगे phyloid, and multicellular branch rhizoids. अब यहाँ पर रूट सिस्टम जो है वो फुली डेवलप नहीं है, रूट सिस्टम को कहा जाता है rhizoids. Stem and leaves are not similar to those of tracheophytes. Tracheophytes are vascular plants. क्योंकि ये गैमेटोफाइट है और इनमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली वेजिटेटिव मीन्स से होता है। अब इसमें एक खासियत ये है कि सेक्सुअली दे मल्टीप्लाई बाय फॉर्मिंग सेक्स ऑर्गन्स जो कि दो अलग अलग ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं। मेल शूट बोलते हैं और दूसरा होता है फीमेल शूट। अलग अलग ब्रांचेस होती है, मेल एंड फीमेल। The life cycle is diplohaplontic, means हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी इन्वॉल्व है इसमें और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी इन्वॉल्व है। गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है, विथ हेट्रोमॉर्फी ऑल्टरनेटिंग ऑफ जनरेशंस। अब क्योंकि दो साइकिल इन्वॉल्व है इसलिए इसमें कहा गया है ऑल्टरनेटिंग ऑफ जनरेशंस। अगर हम यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस को स्टडी करें तो यहाँ पर ये मैच्योर गैमेटोफाइट है, जिसमें ये फीमेल शूट है और ये मेल शूट है। यहाँ पर एंथ्रीडियल हेड है, मीन्स ये मेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनियल हेड मीन्स ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। और वेंटर मीन्स नेक सेल, नेक का जो पार्ट है आर्किगोनिया का, उसके अंदर एग सेल फॉर्म हो रही है। तो जब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। Zygote, it is the first diploid cell. Venter wall, venter means neck region. Now zygote, when it develops into embryo, it develops in the venter, near the venter wall. फिर एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तैयार हो रहे हैं। सबसे लास्ट का जो पार्ट है यहाँ पर फुट है, उसके बाद में मिडिल पार्ट सीटा है, उसके बाद में कैप्सूल है। कैप्सूल इज सराउंडेड बाय अ शीथ कॉल्ड द कैलिप्ट्रा। अब जब ये प्लांट डेवलप हो रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, क्योंकि ये जाइगोट से डेवलप हुआ है। जब ये कैलिप्ट्रा जो है मैच्योर हो जाएगा, ब्रेक करेगा, कैप्सूल जो है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तब इसमें से स्पोर्स रिलीज होंगे। दे आर कॉल्ड द मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स या स्पोर्स, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब ये ग्रो होगी। और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर तैयार होता है स्पोर की ग्रोथ के बाद में, दैट इज़ द प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा में दो स्ट्रक्चर्स है, बड एंड द राइजॉइड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूट सिस्टम इज़ नॉट वेल डेवलप, तो इसको क्या कहा जाता है, राइजॉइड्स। और जो बड है वो आगे शूट सिस्टम में डेवलप होगा। अब यहाँ पर बड और राइजॉइड्स की ग्रोथ शो की हुई है मैंने। राइजॉइड्स जो है वो रूट सिस्टम में या रूट्स के फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं, और बड जो है वो यंग गैमेटोफाइट के फॉर्म में ग्रो कर रहा है, और फिर मैच्योर गैमेटोफाइट तैयार हो गया। तो इस तरह से लाइफ साइकिल मॉस की जो है वो कंटिन्यू होती है, जिसमें कि हमने देखा कि डिप्लॉन्टिक फेस भी है और हैप्लॉन्टिक फेस भी है। डिप्लॉन्टिक फेस मीन्स जहाँ पर जाइगोट इन्वॉल्व है, जहाँ पर डिप्लॉइड सेल इन्वॉल्व है, स्पर्म और एग के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट तैयार हो रहा है। और फिर क्या तैयार होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से स्पोर्स रिलीज होंगे और गैमेटोफाइट तैयार होगा। तो ये जो लाइफ साइकिल है, दिस इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थैंक यू।